ह्यूमन हार्ट की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हर मेडिकल के एग्जाम में आता है, इसीलिए इसे समझना बेहद जरूरी है। आज मैं आपको हार्ट की पूरी संरचना और वो कैसे काम करता है इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको फार्मेसी एजुकेशन से जुड़ी हर प्रकार की मदद, इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर और अपने एग्जाम में आप कैसे अच्छे नंबरों से पास हो उसकी सभी अपडेट आपको मिलती रहे। मैं आपको बता रहा हूँ हार्ट्स के बारे में। हार्ट्स के बारे में जानने से पहले कुछ जान लेते हैं कि अलग अलग जीवों में किस प्रकार हार्ट्स के चैम्बर रहते हैं। तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट्स है वो 300 ग्राम का होता है और ये इसमें 4 कमरे होते हैं, यानी इसमें 4 चैम्बर होते हैं। और अगर आप बात करें मछली के हार्ट्स की तो उसमें मात्र 2 चैम्बर होते हैं जो उभयचर होते हैं, यानी सरीसृप यानी पानी में भी रहने वाले और स्थल में भी रहने वाले, उनमें 3 चैम्बर होते हैं। और जो स्तनधारी होते हैं या बर्ड्स होते हैं जिनमें हम भी आते हैं स्तनधारी में, उनमें 4 चैम्बर होते हैं। अब आप अपने स्किन पर देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये अपर पार्ट है हार्ट्स का। अपर पार्ट मतलब ऊपरी वाला भाग, और इसे और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोअर पार्ट, यानी हमारा हार्ट 2 भागों में बटा है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट को अलिंद बोला जाता है हिंदी में और लोअर पार्ट को निलय बोला जाता है। इसे निलय को हम लोग वर्टिकल वेंट्रिकल्स भी बोलते हैं और अलिंद को हम लोग आर्ट्रियम भी बोलते हैं। तो इसे जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो भी आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करें आर्ट्रियम की, तो आर्ट्रियम जो होता है वो पूरे बॉडी से खून को लेता है, रिसीव करता है। और जो निलय है यानी कि जो वेंट्रिकल्स है वो फोर्सफुली अंदर जो जमा है, हमारे हार्ट्स के अंदर ब्लड जो जमा है उसे पंप करता है, पंप करके वो पूरे शरीर में भेजता है। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो नीचे वाला पार्ट है यानी जो निलय पार्ट है उसकी मांसपेशियां इसीलिए ज्यादा मजबूत होती हैं क्योंकि उसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। अब बात करते हैं कि जो हमारा नीचे वाला पार्ट में 2 पार्ट है, एक दायां पार्ट है और एक बायां पार्ट है। तो जो बायां वाला पार्ट है यानी बायां निलय वो मोटा होता है, इसीलिए मोटा होता है क्योंकि उसे उसके ब्लड को पूरे शरीर में भेजना होता है। और वो जो बायां निलय जो होता है उसके ऊपर जाने पे जो खून जाती है वो फेफड़ों तक जाती है। देख सकते हैं इस पिक्चर में कि वहां पर ये बाल्व है और ये लटका रहता है और इसे बाइस्क्यूट वाल्व कहते हैं। और उसके ठीक बगल में महाधमनी होती है, महाधमनी को हम लोग एरोटा भी बोलते हैं। और इसे जो है आर्ट्रियम वाल्व यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आर्ट्रियम वाल्व का काम क्या है कि जब ब्लड ऊपर जा रहा हो तो उसे नीचे आने नहीं देना। और इसके ठीक बगल में जो है आप देख सकते हैं महाशिरा। महाशिरा यानी कि जो सुपर वेना कावा है जिसे हम लोग कहते हैं, ये हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को, जो कि हम लोग यहाँ ब्लू कलर से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारे हार्ट्स को लाता है। और ये अशुद्ध रक्त जो है हमारे हार्ट के चैम्बर में आता है और वहां से फिर वो नीचे जाता है। तो ये एक सिंपल संरचना थी। अब हम लोग इसके और फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं महाशिरा यानी कि सुपीरियर वेना कावा, जिसे एसवीएस कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जो है यहाँ ब्लू कलर से या ब्लू लिखा हुआ है। तो चूंकि जो रक्त डीऑक्सीजनेटेड होता है यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो वो ब्लू कलर के द्वारा दिखाते हुए यहाँ पर ये एंट्री की जाती है हार्ट्स में। और ये जब अंदर आता है तो वहां पर उसका जो सामना होता है वहां पर राइट अलिंद मतलब राइट आर्ट्रियम में वो जमा होता है। फिर उसे क्या किया जाता है, वाल्व के जरिए नीचे राइट वेंट्रिकल्स में भेज दिया जाता है और राइट वेंट्रिकल्स में उसे पंप किया जाता है और पंप करते हुए उस वाल्व के द्वारा फिर लंग्स की ओर भेजा जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं वो लंग्स की तरफ चला जाता है। लंग्स की तरफ जाने के बाद लंग्स में वहां पर ऑक्सीजन जो है, उन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुख के द्वारा या नाक के द्वारा बाहर चली जाती है और वहां पर ऑक्सीजन उस ब्लड को मिल जाता है और ये काम करते हैं फुफ्फुस यानी कि फेफड़े। उसके बाद वो जो रक्त शुद्ध हो चुका है वह रक्त जो है
हमारे इस हार्ट में फिर से वापस आएगा और वो आता है पल्मोनरी वेन से। यानी कि जो आप यहाँ पर फेफड़े वाली नसें देख रहे हैं इस स्किन पर, यहाँ पर जो है वो जो रक्त शुद्ध हो चुका है वो यहाँ पर वापस आता है और वापस आने के बाद यहाँ पर ये लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करता है। लेफ्ट एट्रियम में जब वो प्रवेश कर जाता है तो ये बाइस्किट यहाँ पे बाइकुस्पिड वाल्व है वो उसे नीचे की ओर ढकेल देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में वो पहुंच जाता है बाइकुस्पिड वाल्व के द्वारा। तो उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स उसे फोर्स करती है, फोर्स करके फिर से वो एरोटा के जरिए, जो आप देख रहे हैं महाधमनी जिसे हिंदी में कहा जाता है, इस पाइप के जरिए या इस मोटी वाली नस के जरिए, जैसा भी आप समझना चाहें, उससे पूरे शरीर को भेजता है। तो पूरे शरीर को भेजने के कारण ये वाला जो पोर्शन है हमारा मोटा होता है, यहाँ की मांसपेशियां मोटी होती हैं और ये बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती हैं प्रेशर को डेवलप करने के लिए। अब यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर आपको हार्ट के जो परत है यानी उसका जो लेयर है उसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो बाहरी परत होती है उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है और जो अंदर वाली परत होती है उसे एंडोकार्डियम कहा जाता है। आप अपने स्किन पर देख सकते हैं पेरिकार्डियम ये वाली परत है और एंडोकार्डियम ये वाली परत है जो बीच में पाई जाती है। और एक और परत पाई जाती है जो कि इनको सब अलग अलग करती है, यानी इसे हम सेप्टम कहते हैं। सेप्टम का काम है कि इन सारी परतों को अलग करना। और यहाँ पर आपको एक नोड देखने को मिलेगा जिसे हम ऐसे नोड कहते हैं इस वाले पिक्चर में, यहाँ पर इसे साइनो आर्ट्रियम कहते हैं और ये जो है वाल्व के पास पाया जाता है और ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा अपने काम करता है। हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है नर्व्स में, वहां पर ये जो है हमारे हार्ट को सिग्नल देती है और जिससे कि हमारे शरीर में जो ब्लू कलर का खून है यानी जो खराब खून है उसे जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। अगर हमारा ये इलेक्ट्रिकल फंक्शन खराब हो गया तो डॉक्टर हमें पेस मेकर लगाते हैं और पेस मेकर लगा करके हमारे हार्ट के जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है जिससे हमारे हार्ट के अंदर जो है खून आता है उसको रेगुलेट किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की ऑपरेशन होती है तो उसे बाईपास सर्जरी कहते हैं और सबसे पहले डॉक्टर क्लीनर ब्रेनार्ड ने इस ओपन हार्ट सर्जरी को किया था। उसके बाद जो है हमारे हार्ट में मोटा के जरिए खून जाती है और जो सबसे मोटी वहां की मांसपेशियां हैं वहां पर साउंड डेवलप होता है। इस तरह से जब ऊपर जाता है तो वो क्या होता है, बंद हो जाता है इस तरह से। तो इसे हम लोग लब और डब कहते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने में स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर यूज करते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हमारा जो है ये लब और डब जो साउंड है जो एरोटिक वाल्व में हो रहा है जब वहां पर ब्लड को पूरे शरीर में सप्लाई किया जा रहा है वो सही से होगा। इसके अलावा आपको मालूम होगा पहले से कि हमारा शरीर में जो हार्ट है वो 72 बार धड़कता है और जो है हमारा हार्ट जो है वो पूरे शरीर में 5 लीटर खून जो है उपलब्ध करवाता है जब वो 72 बार धड़कता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि हार्ट हमारे शरीर में 72 बार जब धड़कता है तो वो कितना लीटर खून हमारे शरीर को सर्कुलेट करता है, तो उसका आंसर हुआ 5 लीटर। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन आपको मिलेंगे हार्ट्स में जो कि आपको बुक्स को अच्छी तरह से आप रीड करेंगे। ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ने नहीं देगी, आप अच्छी तरह से उसे लिख करके आ पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।